आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं जिससे यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है या रुकावट आ रही है, उनके कार्य सफल नहीं हो पा रहे या जहाँ भी जाते उनको अपमान सहन करना पड़ता है, उनके मान सम्मान में कमी आ रही है, या वह जिस कार्य क्षेत्र में भी काम करते हैं या जो भी कार्य सोचते हैं वह पूर्ण नहीं हो पाता, उनके बार बार हानि होती रहती है, बार बार नुकसान होता रहता है, चाहे उसका व्यापार हो, कारोबार हो या नौकरी हो, किसी में भी उसे सफलता नहीं मिल रही। वह दिन रात मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु उन्हें चारों दिशाओं से कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। उन्होंने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए, पूजा पाठ करवाई हुई है, फिर भी उन्हें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही। कई लोग तो पूजा पाठ करवा के उपाय करने के बाद भी उनका भगवान से विश्वास उठने लग जाता है, वह पूजा पाठ छोड़ने लग जाते हैं। तो यदि इस प्रकार की कोई भी स्थिति किसी भक्तजन के साथ है या उनके जीवन में किसी भी प्रकार की उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो पा रही, तो उसी के लिए आज हम एक ऐसा महाउपाय बताएंगे जिससे शीघ्र ही उसकी समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। चाहे वह धन की हो, चाहे कारोबार की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे वह मान सम्मान की हो, किसी प्रकार की जो भी समस्या है वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से भी आप सभी से कहा है, जो भी भक्तजन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वह उस वीडियो को पहले संपूर्ण देखें। तो उसमें हमने जो भी उपाय या जो भी विधि आपको बताई गई है उसको अच्छी तरह से समझने के बाद ही उसको आप पूर्ण कर सकते हैं, उस उपाय को कर सकते हैं। जो समय बताया गया है उस समय पर ही उस उपाय को करें, तथा जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हो या किसी प्रकार का कोई भी उपाय करते हो, उस समय आपके मन में संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो कोई भक्तजन विधि अनुसार, विश्वास के अनुसार उस उपाय को करता है तो शीघ्र ही उसे सफलता हासिल होती है। वैसे भी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमारी यही कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा उपाय आप सभी के समक्ष रखें, तथा प्रत्येक उपाय की हम विधि भी इसी सरल विधि के अनुसार लेकर आते हैं ताकि कोई भी मनुष्य, कोई भी भक्तजन उसको आसानी से कर सके, उसको करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो या किसी प्रकार की कोई समस्या उनके समक्ष ना आए। फिर भी यदि किसी भक्तजन के कोई बात समझ में नहीं आती है या किसी प्रकार की कोई उनसे कमी रहती है तो आप उस उपाय को दोबारा भी कर सकते हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है या किसी जानकारी आप लेना चाहते हो, किसी समस्या के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमारे पास भेज सकते हैं। तो आइए आज हम उस उपाय को आप सभी को बताते हैं। जो कोई भक्तजन सारे उपाय पूजा पाठ कर करके थक चुके हैं, उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई, उन्हें चारों दिशाओं से निराशा ही हाथ लगती है, तो ऐसे भक्तजन इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखें, तो निश्चित ही और शीघ्र ही आपको सफलता हासिल होगी तथा प्रत्येक जगह पे आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके कार्यों में कामयाबी मिलेगी। आपको यह अश्लेषा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में या ज्येष्ठा नक्षत्र में तथा गुरु पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो, या आप जैसे हनुमान जयंती है, अमावस्या है तथा होली या दीपावली है, इन कोई सा भी शुभ अवसर आप इनमें से ले सकते हैं। कोई सा भी शुभ समय जो हमने बताया है
इसमें से आप लेकर के उस दिन यह उपाय करना है। इससे एक दिन पहले हम आपको समझा बताते हैं, वह सामग्री आप पहले एकत्रित कर लें। आपको एक नीला धागा अपनी हाइट के बराबर का लेना है। उसके साथ साथ आपको 7 साबुत काले उड़द के दाने लेने हैं। उसके साथ में आपको सफ़ेद चंदन लेना है और जहाँ कहीं भी अपामार्ग का वृक्ष खड़ा हुआ है उसको तलाश के आना है कि वृक्ष कहाँ पर लगा हुआ है। तो जिस दिन शुभ समय पड़ता है उस दिन आपको सुबह नहा धो करके सूर्योदय के समय, इसका समय आपका रहेगा 5:30 से 7:30 बजे के बीच में यह उपाय करना है। ध्यान रहे, समय जो हमने आपको बताया है उसी समय के अनुसार, उसी समय के अंतराल आपको यह उपाय करना है। सर्वप्रथम जो हमने आपको धागा बताया था, वो धागा और जो सामग्री बताई थी उसको ले करके सुबह नहा धो करके अपनी मुट्ठी के अंदर नमक लेकर और मुट्ठी बंद करके चुपचाप जहाँ भी आपको जो वृक्ष बताया है, अपामार्ग का जो वृक्ष बताया है, उसके पास चले जाएं। उसके पास जाकर के जो आपने नमक ले रखा था वह अपने ऊपर से उल्टा 3 बार घुमाएं। 3 बार घुमाने के बाद उस वृक्ष के चारों ओर, उसकी जड़ के चारों ओर एक गोला काट दें। गोला काटने के बाद जो आपने धागा लिया हुआ था, अपनी हाइट के बराबर का जो धागा था, उसको उसकी जड़ में लपेट दें। जड़ में लपेटने के बाद जो आपने काले उड़द लिए थे वह एक एक दाना लेकर के अपनी मनोकामना बोलते हुए आपकी जो भी कार्यों में बाधा आ रही है या जिस प्रकार की समस्या है, उस समस्या को बोलते हुए उस वृक्ष के चारों ओर एक एक दाना करके रख दें। इसके बाद जो आपने सफ़ेद चंदन लिया हुआ था उससे अपना नाम एवं गोत्र उस वृक्ष की जड़ पर लगा दें। उस वृक्ष की जड़ पर लिख सकते हैं। अगर आप पर उस वृक्ष की जड़ पर नहीं लिखा जाता है तो किसी भी कागज पर सफ़ेद चंदन के द्वारा अपना नाम एवं गोत्र लिख करके उस जड़ पर आप उसे बांध सकते हैं। ऐसा करके आप घर आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें, तो आप यकीन मानिए केवल एक ही हफ्ते के अंदर आपके चारों तरफ के रास्ते खुल जाएंगे। आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह की आपके कार्य वृद्धि, धन वृद्धि एवं मान सम्मान की प्रगति होने लगेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।